हेलो फ्रेंड्स, देखिए क्या है ये अभी गर्मियों में फेवरेट है सबका। और क्यों बाजार का लाके खाएं, हम घर में ही बनाएं। घर के ही कुछ सामान से बन जाता है ये, और वो भी फ्रेश रहेगा, एकदम बासी नहीं रहेगा। तो ये है श्रीखंड। तो इसमें फुल फैट क्रीम वाला दूध, एकदम अमूल गोल्ड वाला दूध यूज करके हम लोग एकदम चंद कुछ चीज़ों से इसको बनाएंगे, घर वाली चीज़ों से। तो आप लोग आगे देखिएगा कैसे बन रहा है। तो अभी गर्मियों में ये चीज़ आप ज़रूर से बना के खाइए, ठंडा ठंडा श्रीखंड। आगे वीडियो कंटिन्यू है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भारती_ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। गर्मी का तो मौसम चल रहा है, तो एक गर्मी वाली ही रेसिपी, गर्मी में जो ज़्यादातर खाई जाती है वो ही बनाने जा रही हूँ मैं आज। ये है 1 लीटर दही। इसमें एक डब्बे में 1 लीटर आता है मेरा, 1 लीटर इसमें आता है, तो ये 2 लीटर दही है। अब ये मैंने मसलिन क्लॉथ लिया है, एक कपड़ा ले लिया है, देखिए पतला सा। अब ये दही इसमें डालूंगी और फिर उसको बांध दूंगी, और फिर उसको पानी निकलता रहेगा, कम से कम 2-3 घंटा तो लगेगा ही। तो हंग कर्ड बनाना है मेरे को, दही से पानी को अलग करना है। ये एक और कपड़ा यहाँ रखा है, तो किसी की मदद से, घर में किसी की मदद से करूँगी ये। इसमें डाल के फिर पकड़ेंगे, एक जन पकड़ेगा एक जन बांधेगा, तो वो करके फिर मैं आपको बता दूंगी। मतलब हमको ऐसे पोटली बनानी है दही की, तो पानी झरता जाएगा, पूरा पानी पूरा निकालना है हमको दही का, और फिर बनेगा श्रीखंड। तो मेरी रेसिपी रिवील कर दी मैंने, श्रीखंड बना रही हूँ। तो इतना सा प्रोसेस करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। तो ये मैं अकेले तो नहीं कर पाऊंगी, पोटली बनाना है, फिर एक जन बांधेगा, तो उतना प्रोसेस करके हम लोग फिर आपको मिलूंगी जब पोटली बन जाएगी। ये देखिए मैंने 2 पोटली है, एक ये है 1 किलो वाली, ये 2 पोटली ऐसे करके नल पे ऐसे टांग दिया है। देखिए पानी निकल रहा है पूरा। अब ये कब तक निकलेगा मैं देखती हूँ, टाइमिंग आपको बताऊंगी। 1-2 घंटे तो लगना ही है। इस तरह से पानी निकलता रहेगा और एकदम गाढ़ा वाला दही बच जाएगा। इसको हंग कर्ड बोलते हैं, पानी निकला वाला दही। इससे कई डिप्स वगैरह भी बनते हैं ना। चलिए इसको होने दीजिए, फिर हम मिलेंगे जब वो निकल जाएगा पूरा पानी। इस तरह से कपड़े में बांध दीजिए पोटली को। और आजकल तो मशीन भी आ रही है, अगर आप मशीन हो तो उसमें कर लीजिए, नहीं तो हम तो घरेलू इलाज यही है, घरेलू चीज यही है, ऐसे करते हैं। रात को अगर बांध के रख देती तो सुबह तक आराम से हो जाता। तो मुझे याद आया सुबह, तो मैं सुबह अभी 9:15 बजे इसको रखी हूँ। कब तक होता है देखा जाएगा। बेस्ट है रात को पोटली बांध के रख दीजिए, ऐसे टांग के रात भर में आपका पानी निकल जाएगा, और फिर सुबह रेडी हो जाएगा आपका दही श्रीखंड बनाने के लिए। तो चलिए इसको हो जाने दीजिए, फिर मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीखंड बना रही हूँ, तो वीडियो आगे कंटिन्यू है। तो मैंने ये पोटलियों को अपनी वीडियो में देखिएगा, स्टार्टिंग में मैंने यहाँ नल में टांग दिया था, बांध दिया था, और पानी झरा तो देखिए कितना पानी निकला है। लेकिन हाँ, मैंने 1 घंटे ही रखा था बाहर यहाँ नल में। उसके बाद फिर मेरे को एकदम से याद आया कि हाँ दही खट्टा हो सकता है ना, अभी गर्मियों का मौसम भी है, तो दही खट्टा हो जाएगा करके उसको फ्रीज में रखा मैंने। फ्रीज में क्या किया, दोनों पोटलियों को ऐसे रखा, और उसकी ये जाली है, स्ट्रेनर है, उसके ऊपर इसको पत्थर को रख दिया, और ऐसा पूरा मैंने फ्रीज में रख दिया। और ये आराम से 8 घंटे था, और मैं भूल भी गई थी, तो थोड़ा लेट भी हो गया है, कोई बात नहीं। तो ये ऐसे रखा है, और फिर बीच बीच में देख रही थी पानी आया है, तो वापस मैं इधर इकट्ठा कर रही थी। अभी भी पानी देखती हूँ आया है, ये देखिए आया है ना पानी, ये देखिए अभी थोड़ा पानी आया है, इसको भी हम रख देते हैं। और ये पानी को फेंकना नहीं है, ये वेव वाटर होता है,
तो और आप जो भी दूध लेंगे ना ये श्रीखंड के लिए, वो फुल फैट क्रीम वाला दूध लेना है, फुल क्रीम वाला एकदम। अमूल गोल्ड वाला लीजिएगा, वो लाल पैकेट आता है ना, वो बहुत बेस्ट होता है दूध। तो रेड कलर का वाला पैकेट, वो ही दूध लीजिएगा आप श्रीखंड बनाने के लिए, अमूल गोल्ड। तो ये 2 लीटर था, ये 1 लीटर, ये 1 लीटर। और फिर मैं शक्कर अब बता दूंगी आपको किस हिसाब से डालनी है। और ये पानी पूरा मेरा जम गया है। अब इसमें हम दही मिला देंगे और कढ़ी बना सकते हैं। फिर दही मिला के आप छाछ बना के पी सकते हैं। तो ये बहुत काम की चीज़ है पानी, इसको बिल्कुल भी फेंकिए मत। तो इसमें थोड़ा सा दही डाल देंगे तो कढ़ी बन जाएगा। और दही डालने के बाद अगर छाछ पीना है तो आप छाछ पी लीजिए, बटर मिल्क जिसको बोलते हैं। तो ये बहुत ही उपकारी चीज़ है, प्रोटीन है इसमें, वे वाटर बोलते हैं इसको। तो इसको रखती हूँ मैं साइड में, इसका मैं कुछ ना कुछ करूँगी। यहाँ साइड में रख देते हैं। अब आते हैं इधर। तो अब मैं पोटली खोल लेती हूँ और चक्का दही निकलेगा। और ये मैंने एक कटोरा लिया है, कटोरे में एक कपड़ा बांध दिया है मैंने, देखिए इस तरह से, मसलिन क्लॉथ। और मम्मी के टाइम जो बनाते थे ना श्रीखंड, तो क्या करते थे, एक जन सामने वाला, एक जन कपड़ा पकड़ेगा और एक जन इधर, 2 जन कपड़े पकड़ते थे। मतलब एक इस तरफ का और एक इस तरफ का, दोनों तरफ कपड़ा पकड़ के और फिर बीच में ऐसे ऐसे करके श्रीखंड हम लोग छानते थे ऐसे। तो चीज़ अभी नहीं है, अभी अकेले ही कर रही हूँ मैं। तो मैंने एक कपड़ा बांध लिया है, इसमें मैं इसको चक्के को श्रीखंड का छानूंगी मैं। तो इसका नॉट खोल लेती हूँ मैं। पिस्ता थोड़ा भिगा दिया है मैंने, उसका थोड़ा छिलका निकाल लेंगे। पिस्ते को भिगा दिया है। चलिए, ये तो हमारे 2 चक्के बने हुए हैं, इसको लेते हैं हम और देखते हैं इसको मसलिन क्लॉथ से। ऐसे ऐसे घिसना है, मसलिन क्लॉथ से ऐसे ऐसे घिसना है हमको। और मैंने स्ट्रेनर भी किया है, देखूंगी स्ट्रेनर से अच्छा होता है तो उससे भी करके देखूंगी मैं। ये ऐसे ऐसे घिसना है हमको कपड़े के ऊपर, मसलिन क्लॉथ पे। ये देखो ऐसे ऐसे। तो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आपको ये प्रोसेस बता दिया है, कर लेती हूँ मैं, फिर बताती हूँ आपको। फ्रेंड्स देखिए, ये मसलिन क्लॉथ का है, ये क्लॉथ का निकला हुआ है। मैंने थोड़ा सा करा था स्ट्रेन, बहुत टाइम लग रहा है इसमें। तो ये इसका किया हुआ है और ये मैं स्ट्रेनर से कर रही हूँ, तो वो इसका किया हुआ है। तो दोनों करीब करीब सेम ही है, देखिए दोनों एक जैसी हैं। तो मैं इसी से कर ले रही हूँ। इसमें थोड़ा फास्ट भी हो रहा है, बस हमको बेसिकली छानना ही तो है। और ये जो निकल रहा है ना, दही का पानी निकालने का ये हंग कर्ड है, तो पानी निकाल के जो हम श्रीखंड बना रहे हैं, तो ये चीज है फैट, ये होता है घी। असली यही श्रीखंड है, जो छन के निकल के आ रहा है वो ही श्रीखंड है। तो मैं इसी से स्ट्रेनर से कर लेती हूँ, फटाफट हो जा रहा है। और इससे मैंने मसलिन क्लॉथ से किया है, तो इसका छेद इतना बारीक है ना, तो बहुत धीरे धीरे हो रहा है। थोड़ा सा जो कॉटन कपड़ा होता है, ये थोड़ा पॉलिस्टर में ही है शायद, कॉटन वाला जो छेद वाला ना, उससे कर लेंगे आप तो और उससे भी अच्छा होगा। तो मैं स्ट्रेनर भी मेरा वही उतनी ही जाली है, पतली वाली, तो मेरा हो जा रहा है। तो मैं इसी से कर लेती हूँ, फटाफट पूरा कर लेती हूँ स्ट्रेनर से। देखिए छानने पे बाद ये निकल रहा है और ये कपड़े वाला है, तो दोनों करीब सेम ही है। तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ इसको, फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने कटोरे में खाली कर लिया है। आपको मैं पास से दिखाती हूँ कंसिस्टेंसी इसकी। ये है फैट, घी जो दूध का निकला है, ये श्रीखंड, इसी से श्रीखंड बनने का। ये देखिए, और जो वो पानी निकला है वो वे वाटर होता है, उसको फेंकिएगा नहीं, उसका कड़ी बड़ी छाछ वाछ और थोड़ा सा दही मिला लो उसमें, कड़ी बन जाएगी, छाछ बनेगी। अब इसको हमको फेंटना है, थोड़ा सा इसको हल्का करना है, फेंटना है अच्छे से। ऐसे ऐसे करके फेंटूंगी मैं, फेंट लेती हूँ मैं। देखिए ऐसे बताती हूँ आपको, आप विस्कर से भी कर सकते हैं। इसमें क्या हवा भरती है ऐसे फेंटने वाले में, और ये हल्का हो जाएगा एकदम। इसको हमको कम से कम 5 मिनट फेंटना है। तो मैं फेंट के आपको बताती हूँ। कुछ नहीं है, ये ऐसे ऐसे फेंटना है इसको, जैसे अपन बेसन का भजिए का घोल ऐसे ऐसे फेंटते हैं ना, बड़ी के लिए जो दाल फेंटते हैं, तो इसको ऐसे फेंटना है। देखिए
फ्लफी हो चुका है। मैंने आपको जो दिखाया था उससे कितना क्वांटिटी ये बढ़ गया है। इसमें क्या है, फेंटने से हवा अंदर जाती है और ये फ्लफी हो जाता है। तो फेंटना बहुत आवश्यकता है, तो फेंट लिया गया है। ये देखिए एकदम फ्लफी हो गया एकदम। अब इसमें जैसे 1 किलो दही है तो 1 किलो दही में 100-150 ग्राम शक्कर, अपने मीठे के ऊपर है, अपन कितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से आपका दही कितना ताज़ा है, कितना खट्टा है, उस हिसाब से शक्कर मिलाई जाएगी। और मिलाने के बाद फिर आप टेस्ट कर लीजिएगा, कम लग रहा है तो और मिला लीजिएगा। तो करीब करीब 150 ग्राम शक्कर 1 किलो में जाता है। तो मैंने उसी हिसाब से यहाँ पर शक्कर लिए, मैंने धागे वाली मिश्री ली है। देखिए मैं शक्कर नहीं डाल रही हूँ, आप लोग शक्कर डाल सकते हैं। ये धागे वाली मिश्री ली है मैंने, तो उसको कूट लिया है। पहले टुकड़ों को अच्छे से पत्थर से कूटने के बाद ही मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। और उसमें मैंने 10-12 इलायची के दाने डाल दिए थे। तो देखिए आपको दिखेंगे यहाँ पर मिक्सर में धागे वाली मिश्री के साथ मैंने ये देखो इलायची का दिख रहा है, ये काला काला इलायची भी पीस लिया है। तो अब हम इसको इधर मिलाएंगे। तो आप 100 ग्राम करीब तो समझिए, 100-150 ग्राम 1 किलो में तो पानी निकल जाता है ना। दही तो अपन ने 1 किलो लिया, ठीक है, 1 किलो दही हमने लिया, लेकिन उसका पानी कितना निकल गया, इतना पूरा डब्बा भर के एक पानी निकल गया। तो ये कम हो गया। तो उस हिसाब से हमको शक्कर आप पहले धीरे धीरे मिलाइएगा। जैसे मैंने बोला 100 ग्राम समझ लीजिए, ये 200 ग्राम, इतना इसमें 200 ग्राम चीनी ठीक रहेगी। तो आप इतना देख लीजिए। मेरा 2 किलो दही का मैं वेइंग मशीन लाती हूँ, कितना हुआ है वो पता लग जाएगा ना। देखिए दही बना है 671, मतलब कटोरे का कितना हो सकता है, कटोरे का तो भी अब 650 कटोरे का अपन चलो 20 अलग हटा भी लेते हैं तो 650 समझ लीजिए इसको। 650 हमारा ये दही निकला है। हमारा श्रीखंड छन्ने के बाद मतलब हंकड़ हमारा 650, मतलब मैंने 2 किलो दही जमाया था, उसका मेरा निकला है 650। तो आप करीब करीब पहले 200 ग्राम शक्कर डालिए बस। उसके बाद टेस्ट कर लेना और फिर अगर लगेगा तो आप डाल सकते हैं। तो मैं इसमें ऐड करती हूँ, मेरा वही है 200-250 ग्राम। तो मैं भी थोड़ा छोड़ दूंगी यहाँ पे, फिर टेस्ट करूंगी, अगर लगेगा तो फिर डाल दूंगी मैं। मेरा जो ये दही था जो चक्का, वो था 650 ग्राम। 650 ग्राम में अब टोटल तो मेरा दही जमाई थी 2 किलो का, ठीक है। पानी वानी निकलने के बाद 650 हो गया चक्का छन्ने के बाद। अब है मैंने जो धागे वाली मिश्री 1 पाव थी मेरी 250 ग्राम, वो पूरी लग गई इधर। तो 650 ग्राम जो दही रहेगा छन्ने के बाद चक्का श्रीखंड, उसमें आप 250 ग्राम शक्कर डाल दीजिए। ये अंदाजा सही है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये हो गया हमारा, मेरा श्रीखंड बनके रेडी हो चुका है, ये देखिए। तो आप धागे वाली मिश्री क्या हेल्दी रहती है इसलिए मैंने डाला है। शक्कर बहुत बेकार चीज होती है भाई, शक्कर नहीं खाना चाहिए, लेकिन हाँ अब जहाँ डलना है वहां तो डलेगी, हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो जो शक्कर डालना चाहे वो डाल सकते हैं। और मैं धागे वाली मिश्री के साथ बनाई हूँ, तो ये बढ़िया बन गई एकदम। 1 पाव मिश्री मुझे लग गया है यहाँ 650 ग्राम श्रीखंड में, मतलब वो जो चक्का था छन्ने के बाद, ठीक है। अब हम इधर केसर, मैंने थोड़ा सा हल्का कुनकुना दूध में केसर भिगा के रखा था, ये देखिए। और ये है मैंने पिस्ता को मैंने भिगा के और ये काट लिया है। तो हम डालेंगे यहाँ पे, सबसे पहले क्या डालूं, पिस्ता। और इलायची मेरा डला हुआ है,
मैंने मिश्री के साथ ही इलायची को पीसा है। वो 10-12 इलायची है, बहुत ज्यादा इलायची भी नहीं डालना है। मतलब 650 ग्राम हमारा श्रीखंड, 650 प्लस 250 ग्राम हमारी ये शक्कर है। तो कितना हो गया पूरा टोटल? 6.5 प्लस 2.5 9 हो गया। तो हमारा ये पूरा 900 ग्राम श्रीखंड बन गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे केसर का दूध डाल देती हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, विदाउट केसर तो हो नहीं सकता है। अब जिसके पास नहीं है वो तो क्या करें। तो ये केसर वाला दूध मैंने ये डाल दिया है। इसमें बहुत चीजों का ध्यान थोड़ा बहुत रखना है कि इलायची खूब ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए आपकी, और शक्कर तो आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। मैंने तो अंदाजा बता ही दिया है। तो श्रीखंड थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है, क्योंकि दही खट्टा तो रहता ही है, तो मीठा अच्छा लगता है, इस कारण से। ये हो गया है अपना श्रीखंड रेडी। पिस्ते से गार्निश कर लीजिए। कई लोग इसमें चिरौंजी डाल देते हैं, वो चिरौंजी थोड़ा सा टेस्ट बदल देता है। तो ये केसर वाला दूध ठीक है, केसर की स्ट्रेंथ है। और पिस्ता, इलायची मेन होती है। और हाँ, आपको अगर श्रीखंड दूसरे फ्लेवर में बनाना है, अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, तो आप मैंगो को मिक्सर में पीस लीजिए, पल्प को निकाल के पीस लीजिए, और वो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। जब मैंने ये मिश्री मिलाई थी, जो केसर दूध के पहले जो मेरा बना हुआ था श्रीखंड, उसी में वहीं पर आप उसको मैंगो को पल्प को मिला सकते हैं। आपको चीकू पल्प मिलाना है तो चीकू मिलाइए। मैंने तो चीकू वाला फ्लेवर वाला श्रीखंड इतना देखा नहीं है, लेकिन हाँ मैंगो का जरूर खाई हूँ मैं। तो आप मैंगो पल्प मिला सकते हैं, तो मैंगो श्रीखंड हो जाएगा ये। और इलायची पे को तो बेस्ट इलायची वाला अच्छा लगता है, कई लोग को मैंगो अच्छा लगता है। तो इलायची तो बेसिक है, बेसिक श्रीखंड मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद आप कोई फ्लेवर वाला बनाना चाहें तो वो फ्रूट का पल्प निकाल के और फिर इसमें मिक्स कर सकते हैं। लेकिन यही बेस्ट होता है, बेसिक वाला श्रीखंड और मैंगो वाला, ये दो चीज ज्यादा है। केसर तो इसमें आ गया है, केसर श्रीखंड, पिस्ता श्रीखंड तो ये हो ही गया ऑलरेडी। अब मैंगो का पल्प डाल दीजिए तो मैंगो श्रीखंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ बनाइए अभी गर्मी में। और इसको ठंडा ही खाना है, इसको फ्रिज में डाल दूंगी मैं, और अच्छे से कम 3-4 घंटे, 3 घंटे 2-3 घंटे तो ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद ही इसको खाइएगा। और इसकी कॉम्बिनेशन में हम क्या कर सकते हैं, पूरी। आप पूरी खाइए, पूरी से श्रीखंड का कॉम्बिनेशन अच्छा जमता है। और ऐसे ही हम कटोरी में श्रीखंड तो खाते ही खाने वाने के बाद, ऐसे भी खा सकते हैं। लेकिन इसका जो अगर आपको कॉम्बिनेशन में कुछ करना है आपको डिनर वगैरह, तो पूरी के साथ श्रीखंड बेस्ट होता है कॉम्बिनेशन में। दोनों की जोड़ी बढ़िया है, पूरी और श्रीखंड। तो मेरी मम्मी बनाया करती थी, हम लोग बनाते थे बचपन में, हेल्प भी करते थे मम्मी की। मैं, अपना बड़ा भाई, ये सब हम लोग मिलकर श्रीखंड खूब बनाते थे हम लोग। तो श्रीखंड मेरे मम्मी के यहाँ से, पापा मम्मी के यहाँ से ही सीखा है। तो ऑथेंटिक रेसिपी है ये, सेम रेसिपी मम्मी भी बनाती थी, हम लोग सीख चुके थे। तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही, तो आप लोग भी सेम इसी तरह से बनाइए और खाइए, और ठंडा करके खाइए। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए प्लीज। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज मैंने इस चैनल में शेयर की है, वेज, नॉन वेज, स्वीट, सारी कुछ है। और ट्रेवलिंग ब्लॉग्स भी है, किचन टिप्स भी हैं, काफी कुछ है। मल्टीपर्पज काम करती हूँ मैं, और सब कुछ शेयर करती हूँ चैनल में। और लाइक का बटन जरूर से दबाइए, मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट में बताइए बनाने के बाद कैसा बना। एकदम परफेक्ट ही बनेगा मेरे इस रेसिपी से बनाएंगे तो। ये ऑथेंटिक रेसिपी है, एकदम परफेक्ट बनेगा। और शेयर जरूर कीजिए प्लीज, शेयर करने से रेसिपी आगे बढ़ेगी और काफी लोग को यूजफुल रहेगी, रेसिपीज पहुंचेंगी उनके पास। तो आप लोग इस तरह से बनाइए और खाइए। और पूरी के साथ तो अच्छी लगेगी, और ऐसे भी कटोरी में खाइए, ठंडा एकदम चिल्ड श्रीखंड खाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बनाइए ज़रूर, अभी गर्मी के मौसम में श्रीखंड बना के रख दीजिए और खाइए। और दही जो है पेट को तो ठंडा करेगा ही ना, तो ये बहुत हेल्दी चीज़ है ये, इसको हम इजीली खा सकते हैं। और मैंने धागे वाली मिश्री डाली है तो वो तो डाइट के हिसाब से भी बहुत अच्छी है, तो वो तो आप कर ही सकते हैं। मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप बना के खा सकते हैं। और कई लोग जैसे शक्कर नहीं खाना चाहते हैं तो ये धागे वाली मिश्री यूज़ करेंगे, और जिसको शक्कर से खाना है वो शक्कर से बना के खाए, नो प्रॉब्लम। मैंने अभी हनी के साथ ट्राई नहीं किया है, हनी के साथ आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हनी के साथ भी अगर श्रीखंड अच्छा लगता हो तो। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, तो वो भी एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। गुड़ से तो बनता ही नहीं है, गुड़ से अच्छा भी नहीं लगेगा। तो चलिए फिर भी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए।